नमस्कार, आप देख रहे हैं मौसम तक चैनल पर अगले 3 दिनों के मौसम पूर्वानुमान का बुलेटिन। मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। आज 29 मई है। 29, 30 और 31 मई को कैसा मौसम रहेगा इस वीडियो में जानेंगे। दोस्तों, 31 मई के साथ ही भारत में प्री मानसून सीजन का समापन होता है और शुरुआत अगले दिन 1 जून को होती है मानसून सीजन की, जो भारत में वर्षा ऋतु के नाम से जिसे हम जानते हैं और बहुत ही महत्वपूर्ण सीजन है। सर्दी और गर्मी सिर्फ तापमान में फेरबदल और एटमॉस्फेयर या मिट्टी में नमी में फेरबदल होता है, लेकिन जो बरसात का सीज़न है वो बहुत महत्वपूर्ण है और वो पूरे साल की जो एग्रीकल्चर की, भारत में कृषि की व्यवस्था है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यहाँ तक कि खरीफ के साथ साथ रबी सीज़न में भी और आने वाले महीनों में भी। तो अच्छी बरसात, अच्छा मानसून पूरे साल के लिए, हर किस्म की खेती के लिए, हर किस्म की बागवानी या अन्य जो प्राकृतिक व्यवस्था से जुड़ी चीज़ें हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ें, जानना शुरू करें कि कैसा मौसम आज रहेगा। कल परिवर्तन हुआ है, आपने देखा है, और आज भी परिवर्तन रहेगा। कल भी संभावना है 30 को भी, 31 को भी चांसेस कुछ जगहों पर बरसात के रहेंगे। उससे पहले मैं आपसे आग्रह करूंगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें जो है मौसम तक, और साथ में न्यूज़ मीडिया मंच पर भी आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां वीकली वेदर फोरकास्ट आपके लिए लेकर आता हूं। और साथ में आप जुड़ सकते हैं मेरे साथ मौसम तक फेसबुक पेज पर, जहाँ आसानी से आपको वीडियोज़ मिल जाते हैं मौसम से जुड़े हुए और अन्य खबरें भी। दोस्तों, आज उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। और यहाँ पर रेड अलर्ट गर्मी का नहीं है, रेड अलर्ट है आंधी, तूफान, गर्जना और बारिश का। और ये जो रीजन आप देख रहे हैं, इंडो गैंगेटिक प्लेन्स, इसके ऊपर नीचे भी परिस्थितियां आप देखें तो अनुकूल हैं बारिश के लिए, आंधी तूफान के लिए, जिसमें जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख, हिमाचल, उत्तराखंड, यहाँ पर भी ऑरेंज अलर्ट है। साथ में आप देख सकते हैं राजस्थान के ऊपर, पश्चिमी और पूर्वी भागों पर, मध्य प्रदेश के ऊपर भी है, विदर्भ, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल, बिहार, यानी कि आधे से ज़्यादा भारत का जो हिस्सा है, यहाँ पर अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहाँ पर बारिश की संभावनाएं हैं। पूर्वोत्तर में ठीक ठाक बारिश पहले से हो रही है, थोड़ी सी अभी कमी आएगी बारिश में, क्योंकि उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी रीजन पर एक सर्कुलेशन है और यहाँ से एक ट्रफ रेखा बनी हुई है आंध्र प्रदेश के तटों तक। तो ये जो ट्रफ रेखा है, इसके ऊपर हवाएं थोड़ी सी अंदर की तरफ गई हैं। पहले हवा ये किनारे पूर्वोत्तर राज्यों और उत्तर भारत के, पूर्वी भारत के बिहार और उत्तर प्रदेश के तराई वाले रीजन पर चल रही थी, अब वो अंदर की तरफ गई है और इसी वजह से यहाँ पर ये मौसम देखने को मिल रहा है हमें। कई जगहों पर आंधी तूफान के साथ बारिश, दिल्ली में भी कल हुई है, रात में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में हुई है। साथ में उत्तर प्रदेश में आज सुबह तक आपने देखा होगा, पूर्वी क्षेत्रों में प्रयागराज, जौनपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा और साथ में कुशीनगर, देवरिया, गोरखपुर, चंदौली, मऊ, गाजीपुर, लखनऊ, अयोध्या, कानपुर नगर, कानपुर देहात, वाराणसी, इन सभी भागों पर आज आप देख रहे होंगे बारिश हो रही है। सुबह के समय भी बारिश कई जगहों पर हुई। तो अच्छा खासा पैच उत्तर भारत के भागों पर बना, वो आगे बढ़ना शुरू किया। वो बादलों का पैच लगातार यहाँ से एनर्जी लेता रहा और ये एनर्जी उसको इंटेंसिफाई करती रही, उसका दायरा बढ़ता रहा। आंधी तूफान के साथ काफ़ी बारिश दी है। आंधी तूफान जिस तरह से पिछली बार आया था 13 मई को, अगर उस तरह की आंधी नहीं रही होगी तो निश्चित तौर पर जो बारिश देखने को मिल रही है, जो संभावना बनी हुई थी, उसने निश्चित तौर पर इस पूरे रीजन में काफ़ी राहत लोगों को पहुंचाई होगी। महाराष्ट्र में और गुजरात में कोई ज़्यादा अलर्ट नहीं है, बारिश का अलर्ट ज़रूर है कुछ जगहों पर, और साथ में दक्षिण भारत के बाकी हिस्सों पर भी ज़्यादा अलर्ट नहीं है। तो जानते हैं किस तरह की मौसमी स्थितियाँ आज देखने को मिलने वाली हैं। संभावना यह है दोस्तों कि दोपहर के बाद फिर से बादलों का पैच यहाँ पर डेवलप होगा। अभी जो पैच है वो पूर्वी यूपी पर है और उससे सटे हुए बिहार के ऊपर बारिश कुछ जगहों पर देगा। उसके बाद जब ये सिस्टम कमज़ोर हो जाएगा तब एक बार फिर से तापमान बढ़ना शुरू करेगा। पंजाब में भी अमृतसर, लुधियाना, पटियाला से लेकर चंडीगढ़ और हरियाणा, दिल्ली और राजस्थान, सभी जगहों पर, उत्तर प्रदेश में भी तापमान में बढ़ोतरी होगी, क्योंकि दिन निकलेगा, धूप खिलेगी, आसमान पूरी तरह से, क्योंकि कवर्ड तो है नहीं, मानसून सीजन तो है नहीं, बादल आए, बरसे, हट गए और आसमान साफ हो गया, अब धूप खिल रही है। अब धूप खिलेगी तो तापमान बढ़ना शुरू करेगा, तापमान बढ़ता रहेगा, नमी वाली हवाएं यहाँ पहुँचती रहेंगी, हवाएं ऊपर उठती रहेंगी और वो हवाएं बादलों में कन्वर्ट होती रहेंगी। तो दोस्तों, पंजाब से लेकर बिहार तक कई जगहों पर दोपहर के बाद फिर से आंधी तूफान के साथ, गर्जना और लाइटनिंग थंडरस्टॉर्म के साथ, जिसे कहते हैं, बारिश हो सकती है। तेज हवाएं चलेंगी और हवाओं के साथ ये जो बारिश होगी ये ज़्यादातर जगहों पर तो राहत पहुंचाने वाली है, लेकिन कुछ हिस्से ऐसे हो सकते हैं जहां पर ये हवा और बारिश दोनों ही काफ़ी चुनौती पैदा कर सकती है। तो शहरों में हो या गांव में थोड़ी सावधानी बरतने का समय है। जब मौसम बिगड़ने वाला हो उससे बहुत पहले आप निकल लें तो बेहतर रहेगा। और अगर मौसम बिगड़ चुका है, मौसम सक्रिय हो चुका है, आंधी तूफान चल रहा है, तो उस समय रास्ते में निकलने से बचें, क्योंकि कई बार ये मौसम जानलेवा हो जाता है। तो ये स्थिति आपको पंजाब और हरियाणा, दिल्ली तथा उत्तर प्रदेश और बिहार में देखने को मिलेगी। साथ में राजस्थान के उत्तरी जिलों में बीकानेर, गंगानगर, चूरू, सीकर, अलवर,
भरतपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, साथ में उत्तरी पूर्वी मध्य प्रदेश का जो रीजन है, गुना, ग्वालियर, शिवपुरी, श्योपुर, निवाड़ी, दतिया, टीकमगढ़ और रीवा, सीधी, सिंगरौली, खजुराहो, छतरपुर, मैहर, अनूपपुर, डिंडोरी, मांडला, बालाघाट और जबलपुर तथा नर्मदापुरम तक देखने को मिल सकती है स्थिति। ओडिशा, छत्तीसगढ़ और झारखंड, बिहार के दक्षिणी भाग तथा पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर राज्य, यहाँ पर भी बारिश कई जगहों पर होने की संभावना है। जैसा कि मैंने कहा कि यहाँ पर पूर्वी हवाओं का जो उत्तरी हवाओं का फ्लो है वो कम हुआ है, यहाँ से हवाएं आगे ज़्यादा बढ़ रही हैं, तो इन हवाओं का असर यहाँ निश्चित तौर पर ज़्यादा दिखाई पड़ेगा, यहाँ कम, लेकिन इसके बावजूद पूर्वोत्तर राज्यों में कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। आंध्र प्रदेश के तटों और आंतरिक तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक के तट, दक्षिणी आंतरिक रीजन कर्नाटक के बेंगलुरु, हसन, मैसूरू और महाराष्ट्र के तट, गोवा तथा गुजरात के कुछ तट के क्षेत्र ऐसे होंगे जहां पर थोड़ी बहुत बरसात हो सकती है आज। बाकी गुजरात में और पश्चिमी मध्य प्रदेश में अकोला, अमरावती भी शामिल है, साथ में नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव और इधर बैतूल से लेकर खंडवा, भोपाल से लेकर इंदौर, नीमच, रतलाम और गुजरात का जो रीजन है उत्तर का, खासतौर पर यहाँ पर ड्राई और हॉट वेदर बना रहेगा। दक्षिणी मध्य प्रदेश, दक्षिणी राजस्थान में भी, यानी जैसलमेर और बाड़मेर तथा चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, यहाँ पर भी बारिश की संभावनाएं आज बहुत कम है। कुछ बादल आ सकते हैं, धीरे धीरे बादल बढ़ेंगे, कोटा, सवाई माधोपुर की तरफ पहुंचेंगे, कुछ इधर अशोकनगर, गुना होते हुए आगे इंदौर तक पहुंचेंगे। हो सकता है कि रात में कुछ जगहों पर बूंदाबांदी शुरू हो जाए, लेकिन आज से ज़्यादा संभावनाएं यहाँ पर कल दिखाई पड़ेंगी। दक्षिण भारत में बारिश की इंटेंसिटी कम हुई है और मानसून अभी आगे फिलहाल केरल में नहीं बढ़ा है। कल आप देखें, कल यानी 30 मई को ये बादल आगे बढ़ते हुए इधर भुवनेश्वर से इधर अहमदाबाद तक जो ऊपर का रीजन है, इन सभी भागों में जहां अभी प्रचंड गर्मी, इधर तो बारिश हो रही थी थोड़ी बहुत, लेकिन इधर प्रचंड गर्मी पड़ रही थी, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश, इन सभी भागों में कई जगह ऐसी होंगी जहां पर हल्की वर्षा के बीच एक दो जगहों पर मध्यम बौछारें गिर सकती हैं। उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, गिलगित बाल्तिस्तान, लद्दाख, मुजफ्फराबाद, इन सभी भागों में आज भी चांसेस हैं, कल भी चांसेस रहेंगे। बिहार में हल्की बारिश होगी, इंटेंसिटी थोड़ा बिहार में कम हो रही है, लेकिन गंगेय पश्चिम बंगाल, ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में मध्यम से तेज बौछारें गिर सकती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों में फिर से बारिश बढ़ेगी, नीचे से नमी का फ्लो यहां पर बढ़ने वाला है। दक्षिण भारत में आंतरिक रीजन पर तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक और लक्षद्वीप में बारिश होगी। महाराष्ट्र और गुजरात के तटों, ओडिशा के तटों और तमिलनाडु के तटों पर लाइट रेन की संभावना है। फिलहाल अभी आंतरिक हिस्से जैसे विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र का दक्षिणी रीजन, तेलंगाना, उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा, यहां पर बादल तो आने शुरू हो जाएंगे, लेकिन बरसात की भी बहुत ज़्यादा संभावना फिलहाल नहीं है। इसके बाद तीसरे दिन की बात कर लेते हैं, 31 मई, और ये मानसून सीजन शुरू होने से पहले का अंतिम दिन है, यानी प्री मानसून सीजन 2026 का अंतिम दिन, और इस दिन भी भारत के कई भागों में बारिश प्री मानसून की होने वाली है। इसके बाद अगले दिन 1 जून से मानसून सीजन शुरू हो जाएगा, भले मानसून पहुंचा रहे ना पहुंचा रहे, तो पूर्वोत्तर राज्यों में अच्छी बारिश, ठीक ठाक बारिश होगी, और इधर साथ में उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान के पूर्वी हिस्सों तथा पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, इन सभी भागों में तीसरे दिन भी बारिश होने की संभावनाएं हैं। तीसरा नहीं बल्कि मैं कहूँगा चौथा, क्योंकि 28 को भी बारिश हो चुकी है। उत्तराखंड, हिमाचल में भी बारिश होगी। महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, कोंकण, गोवा, यहाँ पर भी कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पर बादल गरजेंगे और बरसेंगे। गुजरात में अहमदाबाद, मध्य प्रदेश में इंदौर, उज्जैन और चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, प्रतापगढ़, ये वाला जो पोर्शन है जहां लंबे समय से ड्राई वेदर है, यहां पर ठीक ठाक बरसात हो सकती है। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु तथा केरल, कर्नाटक यानी साउथ पेनिनसुलर रीजन के कई हिस्सों पर भी बरसात होने की संभावना है, लेकिन निराशा मानसून के स्लो होने की वजह से है। अरब सागर में जो सिस्टम बना हुआ था उसने मानसून की रफ्तार को बहुत ज़्यादा ब्रेक लगा दी है। अपडेट मानसून का और मानसून की प्रोग्रेस की संभावनाओं का ज़रूर अपलोड करूंगा जल्दी ही। आप फिलहाल बने रहिएगा मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच यूट्यूब चैनल, मौसम तक फेसबुक पेज पर। सभी किसान साथियों और मित्रों का मेरे साथ जुड़ने के लिए दिल से धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों, स्वागत है वीडियो में। किसान भाइयों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। किसान भाइयों, ऐसे ही वीडियो अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।